हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं क्लाउड किचन चलाती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ वो वाले डिश की रेसिपी जो हर होटल, रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन की जान है और जिसके बिना इंडियन खाने का तो ऑर्डर आता ही नहीं है। तो उस रेसिपी का नाम है दाल मखनी। होटल एंड रेस्टोरेंट में दाल मखनी को बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है। इनका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, 12 से 14 घंटे लगते हैं दाल मखनी को बनने में। मेरी जो रेसिपी है इन सब की मिली जुली एक इजी रेसिपी है जो कि कमर्शियल किचन और घर के लिए स्वादिष्ट और इकोनॉमिकल रहती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दाल मखनी की रेसिपी तो बताऊंगी ही और साथ साथ में आपको इसकी स्टोरेज कैसे करते हैं डीप फ्रीजर में मैक्सिमम 8-10 दिन के लिए, वो भी बताऊंगी। और हम इसको थालियों के लिए कैसे बेचते हैं इकोनॉमिकली और अला कार्ट के लिए रिचनेस दे के कैसे सेल करते हैं, ये सारा कुछ बताऊंगी आप। तो चलिए वीडियो की ओर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है ना आपने क्या करना है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, दाल मखनी शुरू करने से पहले दाल मखनी को थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। दाल मखनी उड़द साबुत दाल से बनती है। उड़द साबुत दाल में एक ऐसा स्टार्च होता है जो दूसरी दालों से ज़्यादा होता है और उस स्टार्च का नाम है म्यूसिलाज। तो इसको इसलिए बहुत स्लो कुकिंग प्रोसेस में पकाया जाता है क्योंकि जितना लंबे टाइम के लिए स्लो कुक होएगी उतना ही म्यूसिलाज डेवलप होएगा उसमें और दाल को क्रीमी करता जाएगा। तो ये हम नोटिस करेंगे मक्खन डालने से पहले ही इसमें एक क्रीमी और मक्खनी टेक्सचर आ जाता है दाल में, जितना ये लंबे टाइम के लिए पकती है। तो होटल एंड रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, जब वो रात को किचन वाइंड अप करते हैं तो उनका तंदूर बहुत हाई हीट में होता है, तो उसमें ही वो दाल का पतीला चढ़ा के चले जाते हैं। तो सुबह तक उनकी दाल पूरी पक चुकी होती है। तो यहाँ तक कि वो लोग छोड़ते नहीं हैं, वो लोग फिर टोमेटो प्यूरी डाल के उसको और काटते हैं बस, फिर और बटर भी डालते हैं, काटते जाते हैं। और ये कम से कम 10-12 घंटे का तो प्रोसेस होता ही होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे घर पे या कमर्शियल किचन, छोटी कमर्शियल किचन्स में पॉसिबल नहीं हो पाती। तो इसलिए हमें मिनिमम तो 90 मिनट्स की कुकिंग रखनी ही पड़ती है ताकि म्यूसिलाज प्रोड्यूस हो और दाल को एक नेचुरल टेक्सचर मिल सके, क्रीमी टेक्सचर। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग और बटर और क्रीम डाल के रिचनेस दे के इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरी दाल मखनी ऑलमोस्ट वैसे ही ऑथेंटिक और टेस्टी बन जाती है। तो अब मैं बताती हूँ मैंने एक रात पहले कितनी दाल ली थी और उसका क्या किया था, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है दाल मखनी को अच्छा बनाने का। तो मैंने ½ kg उड़द साबुत की दाल ले ली है, 100 ग्राम राजमा लिए हैं और 30 to 40 ग्राम्स चने की दाल। दाल हमेशा मोटे दाने वाली लें, ये दाल बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और इसकी बरकत भी बहुत होती है। ये दाल फूल के बहुत अच्छी बनती है। तो अब मैं इन तीनों को ओवरनाइट भिगो के रखूँगी। तो उससे पहले मैं उड़द दाल को अच्छी तरह से क्लीन करूँगी, वो मैं आपको बताती हूँ। इसको क्लीन करने के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून नमक। अब इसको अच्छी तरह से रगड़ेंगे। इस प्रोसेस को कम से कम 15-20 मिनट करना है ताकि दाल में जो भी पॉलिश लगी हो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उतर जाए, तभी दाल मखनी बनेगी, बढ़िया दाल मखनी। तो रब करते करते आप इसको एक बार उठा के ऐसे देखें। अगर तो आपको इसमें दूसरी दाल की मिक्सिंग ज़्यादा लग रही है तो वो आपकी दाल मखनी अच्छी नहीं बनेगी कभी भी। तो मेरी दाल में मिक्सिंग तो थोड़ी बहुत है लेकिन बहुत कम है, तो मेरी दाल मखनी अच्छी बनने वाली है। तो आप अपनी दाल की प्योरिटी ज़रूर चेक करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो लगभग इस प्रोसेस को 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से वॉश करूँगी। वॉश भी हमने रगड़ के करना है और ये देखिएगा कितना काला पानी निकलता है इसके बाद। तो
साइड में एक छन्नी रख लूँगी मैं, ताकि दाल बाहर ना गिरे। तो हमने तब तक वॉश करना है दाल को जब तक साफ पानी निकल के नहीं आता। तो ये देखिए साफ पानी आ गया है। अब मैं इसमें मिक्स करूंगी राजमा और चने की दाल। तो एक और बार पानी निकाल लूंगी इसका। अब फिर से पानी डाल के इसको ओवरनाइट भिगो दूंगी। ये देखिए ये रात की भीगी हुई दाल है। तो ये देखिए अब पानी फिर से काला आ गया ऊपर। तो इसको मैं फिर से वॉश करूंगी जब तक साफ पानी नहीं आ जाता। ये देखिए साफ पानी आ गया। अब इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। तो अब डालूंगी पानी। पानी थोड़ा इस दाल में ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि इस दाल को हम 30 to 40 मिनट्स तक रखते हैं और बहुत अच्छी तरह से पकाते हैं। 1 टेबलस्पून नमक डालूंगी मैं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, रंग बहुत अच्छा आता है। थोड़ी क्रश करके डालूंगी 1 मोटी इलायची। 2 तेज पत्ते डालूंगी। थोड़ा सा डालूंगी ऑयल। आप दूसरे खड़े मसाले भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती अपनी किचन में। खड़े मसाले आप ऐसे भी डाल सकते हो या पोटली में बंद करके भी डाल सकते हो, ताकि मुंह में ना आए खड़े मसाले। अब इसको 1 विसल होने के बाद हम 30 से 40 मिनट तक इसको सिम पे पकाएंगे दाल को। एक सीटी बच चुकी है। अब मैं इसको सिम कर दूंगी गैस को और कम से कम 40 मिनट के लिए रखूंगी। तो अब 40 मिनट्स हो चुके हैं दाल को और 8-10 सीटियां भी बच चुकी हैं। तो इसको मैं खोलूंगी अब। तो दाल बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। ये मोटी इलायची ऊपर आ गई है, इसको मैं निकाल लूंगी। तो अब एक और प्रोसेस करने जा रही हूँ मैं, वो है घोटने का प्रोसेस। दाल को घोटूंगी मैं ताकि इसके राजमा जो हैं वो ज़्यादातर मैश हो जाएं। फिर दाल मखनी और भी टेस्टी बनेगी और दाल भी मैश हो जाए। घोटना हम इस प्रोसेस में भी मार सकते हैं और जब दाल हम काटते हैं तब एक हाथ घोटना और एक हाथ पलटा से हम चलाते रहते हैं। तो मैं पहले ही घोटना काफ़ी ज़्यादा कर देती हूँ और राजमा को चुन चुन के मैश करती हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो और बीच बीच में करछी से ऐसे उठाया और करछी को पीछे ऐसे ऐसे मैश करते गए। तो दाल को अच्छी तरह से घोट लेने के बाद चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। गैस करूंगी ऑन। थोड़ा सा डालूंगी ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। तो अब डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1/2 कप ली है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे ले सकते हो। इसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं पहले।
तो जैसे ही जिंजर गार्लिक पेस्ट तेल छोड़ देती है तो उस पोजीशन में मैं डालूँगी लगभग 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसको तेल के ऊपर ही डालिएगा क्योंकि तेल में इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। फिर बाद में इसको मिला लीजिएगा इसके साथ। तो अब डालूंगी 1 कप टोमेटो प्यूरी। रेडीमेड टोमेटो प्यूरी ली है मैंने क्योंकि होटल्स में रेडीमेड टोमेटो प्यूरी ही डालते हैं। 1 कप टोमेटो मतलब 250 ml। तो जैसे मैंने 1 कप प्यूरी डाली थी, इसमें ½ कप पानी डालना होता है डाइल्यूट करने के लिए। अब इसके साथ मसाले भी बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब डालूंगी नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। बाद में भी हम एडजस्ट कर लेंगे नमक को। तो दाल मखनी में आप कोरिएंडर एंड जीरा पाउडर अवॉइड कर सकते हो, लेकिन मैं डालती हूँ इसको क्योंकि मैंने एक टेस्ट भी निकालना होता है प्रॉपर थालियों के लिए दाल का, और इससे वाकई ही दाल मखनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून कोरिएंडर एंड जीरा पाउडर। अब थोड़ा पकने देंगे मसालों को। अब ये टोमेटो प्यूरी मसाले के साथ पक चुकी है। अब इसमें हम करेंगे दाल को ऐड। आज दाल और पानी की कंसिस्टेंसी ठीक है क्योंकि मैं अपनी किचन में 2 किलो दाल बनाती हूँ, तो वो दाल काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। जब हम कुकर खोलते हैं तो हमें मैश करने में बड़ी आसानी होती है। आज ऑलरेडी दाल प्रॉपर कंसिस्टेंसी में है। ये देखिए, अब दाल को ऐसे हिलाते हिलाते साइड में करछी ले लेके और मैश करते जाएं। तो अब इसकी बॉयल होने की वेट करेंगे। बॉयल होने के बाद दाल मखनी को छोड़ना नहीं है, इसको ऐसे करछी घुमा घुमा के काटते जाएं, और जो भी दाल यहाँ लगनी शुरू हो जाएगी आसपास, उसको भी ऐसे करछी से निकाल के अंदर डालें। यही दाल मखनी का टेस्ट लेके आती है। मैं अपनी किचन में 40-45 मिनट्स ऐसे पकाती हूँ दाल को। तो बॉयल आने देते हैं। ये देखिए, जैसे कि बॉइलिंग आ गई है दाल में, तो अब हम इस स्टेज में ये वाला पलटा ले लेंगे। कमर्शियल किचन्स में बहुत बड़े बड़े पलटे होते हैं, फिर हम उनको ऐसे लेके लगातार चलाते रहते हैं और इससे मैश करते जाएंगे साइड साइड में। राजमा को मैक्सिमम मैश कर देंगे। ये देखिए, जैसे जैसे दाल कढ़ रही है वैसे वैसे गाढ़ी होती जा रही है। अब ये साइड में जो दाल लगी है इसको भी हम ऐसे करके टाइम पे ही नीचे कर लेंगे। अगर हमने ज़्यादा देर यहाँ करछी ना लगाई तो ये जम जाएगा और वेस्टेज हो जाएगी, और इसी का ही तो टेस्ट होता है दाल में। तो लगभग दाल को 30 मिनट हो गए हैं। देखिए, अभी मैंने बटर टच भी नहीं किया दाल मखनी में, तो ये देखो कैसे मक्खन का टेक्सचर आ गया है इसके ऊपर। तो यही कमाल है दाल को काढ़ने का। जितनी स्लो गैस में हम कुक करेंगे उतना ही दाल निखर के आएगी। अब अगर दाल आपकी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो आप दूध भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपने दूध डालना है या पानी डालना है गरम। ये देखिए क्या मखमली टेक्सचर है। अभी तो बटर ऐड होएगा। तो अब आती है बटर डालने की बारी। बटर को मैं डायरेक्ट नहीं डालती दाल में, मैं कुछ फ्लेवर करके डालती हूँ गार्लिक का। थोड़ा सा ऑयल डालूंगी ताकि बटर जले ना। तो लगभग 150 ग्राम बटर लिया है मैंने, इसको भी डाल दूंगी। तो बटर हम वाइट ही यूज़ करते हैं दाल मखनी के लिए। अगर आपके पास अमूल बटर है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके मेल्ट होते होते ही चॉप्ड गार्लिक डालूंगी मैं। 2 टेबलस्पून गार्लिक डाले हैं मैंने। अगर आपने गार्लिक का फ्लेवर नहीं देना तो कोई बात नहीं, ये मेरी वेरिएशन है दाल मखनी में, मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इससे। और जो चीज़ मार्केट में फुल्ली एक्सेप्टेबल हो
वो मैं प्रोसेस सेम ही रखती हूँ, फिर कभी चेंज नहीं करती। तो मुझे तो सारा दिन मेरी कानों में हाफ दाल मखनी, फुल दाल मखनी, पार्टी पैक दाल मखनी, यही चीज़ बचती है। तो देखिए गार्लिक को हल्का रोस्ट होने तक भूनना है हमने, कच्चा ही नहीं डाल देना दाल में। और अगर हमें लग रहा है जो दाल का कलर थोड़ा रेडिश में नहीं है तो हम इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी तो मस्ट है, वो ऐड करके ही दाल में डालेंगे। मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे करती हूँ मैं। एक और बात ध्यान रखने वाली ये है, जब हम एंड में कश्मीरी रेड चिली पाउडर और कसूरी मेथी डालेंगे तो उसको तुरंत ही दाल में डाल देंगे हिला के बटर के साथ, क्योंकि ज़्यादा देर अगर हमने रख लिया तो वो जल जाते हैं। ये देखिए लहसुन रोस्ट हो चुका है। तो अब इस स्टेज में डालूंगी मैं कसूरी मेथी। अगर आपको कश्मीरी रेड चिली पाउडर लगे जब मुझे कलर और देना है तो आप डाल सकते हो। मेरी दाल में आज कलर बिल्कुल सही है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसको तुरंत दाल के अंदर। तो 5-6 मिनट और पकाएंगे इसको, ताकि ये बटरी फ्लेवर पूरी अंदर तक चला जाए दाल के। आप बटर अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग कम भी ले सकते हो, लेकिन मैं दाल मखनी बना रही हूँ और दाल मखनी तो बिना बटर से तो मज़ा ही नहीं आना। तो ये दाल हो चुकी है। अगर आपको दाल गाढ़ी लगे तो आप बॉइल्ड वाटर डाल के इसको पतली कर सकते हो या दूध डाल सकते हो। इस स्टेज में हम दाल को स्टोर कर लेते हैं और थालियों के लिए भी यही दाल यूज़ करते हैं। तो दाल को मैंने इस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इसको स्टोर करने से पहले इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, मतलब दाल पूरी तरह से ठंडी हो। थोड़ी सी भी कोसी रह गई तो दाल में फंगस लग जाएगी, दाल ख़राब हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जैसे सुबह दाल बना ली तो अब सारा दिन इसको ठंडी करनी है आपने नॉर्मली, तो बीच बीच में आपने कड़छी हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद दाल को। कभी कभी ऐसा भी होता है जो रात को वाइंड अप के टाइम दाल देखते हैं जो अभी भी गर्म होती है, तो उसको प्लीज़ आपने बिना ठंडे किए नहीं रखना फ्रिज में या फ्रीज़र में। तो कोई भी आप इससे बड़ा कंटेनर ले लें, उसमें ठंडा पानी डाल दें और दाल को इसके ऊपर रख दें, इस कंटेनर को, और उसको पूरी तरह से ठंडा करके ही जाएं। तो जब दाल ठंडी हो जाएगी तब हमने इसको कवर तो करना ही है इसके साथ, लेकिन कोशिश करके क्लिंज रैप भी कर दीजिएगा ताकि कोई भी बैक्टीरिया टच ना हो दाल को। मैं अपनी किचन में 2 किलो दाल बनाती हूँ। तो हमारी किचन में कमर्शियल फ्रिज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ठंडक देते हैं। तो मैं मैक्सिमम 2-3 दिन के लिए इसको अपने फ्रिज में ही स्टोर कर लेती हूँ। तो अगर आपने फ्रीज़र में स्टोर करना है तो मैक्सिमम 8-10 दिन के लिए कर लीजिए। होटल्स में क्या करते हैं, होटल्स में वो लेबलिंग भी लगा लेते हैं, जो आज मैंने दाल बनाई है आज की डेट की लेबलिंग लगा के स्टोरेज कर देते हैं। क्योंकि होटल में बिना फ्रीज़र के स्टोरेज से काम नहीं चलता, क्योंकि बैंक्वेट भी होते हैं, किटी पार्टीज़ भी होती हैं और ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए वो ये प्रोसेस ज़रूर करते हैं। तो ये दाल ठंडी होती रहेगी। मैं अभी आपको बताऊंगी जब हम अला कार्ट देते हैं तो कैसे पोर्शन में रिच करके देते हैं दाल को। तो आज मैं आपको 8 से 10 लोगों के लिए दाल मखनी फाइनल करके दिखाऊंगी। लेकिन दाल डालने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये माइक्रोवेव रीहीटेबल है, मतलब कि माइक्रोवेव सेफ़ है और हम इसमें गरम खाना डाल सकते हैं। तो जब भी हमारी किचन में हाफ फुल या पार्टी पैक का ऑर्डर आता है तो मेरे हेल्पर्स ऐसे ही अकॉर्डिंगली बॉक्स में दाल डाल के दे देते हैं, जो बैन मेरी लगी होती है थालियों के लिए। तो वहीं से दाल आती है और मैं उसको रिच करके देती हूँ।
मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कमर्शियल किचन में जल्दी से जल्दी ऑर्डर निकालने के लिए बहुत कुछ इजी प्रोसेस करके रखना होता है। तो बटर डालने से पहले थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ मैं, ताकि बटर जले ना। अब डालूंगी बटर। जैसे ही बटर गर्म हो जाता है तो अब डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ में डाल दूंगी कसूरी मेथी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका दाल में। तो हम क्या करते हैं, जब रिच करके देनी होती है दाल, हम थोड़ी सी मखनी ग्रेवी टच करते हैं तड़के में, थोड़ा पका लेंगे इसको। अगर आप कहें कि ये मखनी ग्रेवी क्या होती है, तो मखनी ग्रेवी आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, मैंने डाली हुई है वीडियो। तो मखनी ग्रेवी से क्या होता है, एक दाल में लटपटापन आ जाता है और दाल की कंसिस्टेंसी थिक दिखने लगती है और टेस्ट भी एनहांस होता है। तो अब डालूंगी मैं सारी दाल। तो अब मैं डालूंगी क्रीम। अब इसको बॉयल आने दूंगी। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर आया दाल मखनी में। फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए आप हल्की सी चीनी भी डाल सकते हो। तो ये जो भी खाएगा, प्रभु के तो गुण गाएगा ही गाएगा, प्रभु जी पहले हैं, मेरे गुण भी गाएगा। तो आज ये मेरी फैमिली खाने वाली है, तो देखते हैं कौन कौन गुण गाते हैं मेरा। तो ये मैंने प्लेटिंग कर दी है दाल की, थोड़ा सा बटर डाला है और क्रीम डाल के मेरी दाल मखनी तैयार है। तो फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी जन पूछते हैं जो मैम प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी बताया करिए साथ साथ में जो आप बनाते हो। देखिए, मेरे मेन्यू के प्राइस जानने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि प्राइसिंग रेस्टोरेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े होते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं सारी फैक्टर्स की बात करूंगी आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलें, और मेरी वीडियो लाइक करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।